14 Rule 2 Court to pronounce judgment on all issues। कोर्ट के ऑल इश्यूज़ के ऊपर जजमेंट के बारे में बताई गई है। रूल 2 के सब रूल 1 में बताई गई है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट अ केस में बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन अ प्रिलिमिनरी इशू। प्रिलिमिनरी इशू के ऊपर केस जो है डिस्पोज्ड ऑफ हो सकती है। The court shall, subject to the provisions of sub-rule 2, pronounce judgment on all issues। ये सब रूल 2 के ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या कर सकती है, सारी इश्यूज़ पर जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। सब रूल 1 में प्रिलिमिनरी इशू के बारे में बताई गई है। प्रिलिमिनरी इशू क्या होती है कि जब इशू फ्रेम होती है और अदर्स पार्टी जो है अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करती है प्लेंटिफ के अगेंस्ट कि ये जो सूट है ये मेंटेनेबल नहीं है या फिर ये जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत नहीं आती है ये सूट, तो ऐसे टाइप के अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज़ की जा रही है अदर्स पार्टीज़ के द्वारा, तो ऐसे में क्या होगी कि कोर्ट क्या करेगी, पहले पॉइंट ऑफ लॉ पे इशू फ्रेम करेगी और उस अगर कोर्ट चाहे तो उस पॉइंट ऑफ लॉ मीन्स लॉ ऑफ इशू, जो इशू पॉइंट ऑफ लॉ पे अराइज हुई है उसको उसके ऊपर डिसीज़न पहले ले सकती है या उस पे जजमेंट दे सकती है और बाकी के जो इश्यूज़ हैं उसको पोस्टपोन भी कर सकती है या फिर बाकी के सारे इश्यूज़ के ऊपर भी जजमेंट दे सकती है इस पॉइंट ऑफ लॉ को डिसाइड करके। सब रूल 2 में बताई गई है, वेयर इशू बोथ ऑफ लॉ एंड ऑफ फैक्ट अराइज इन सेम सूट एंड द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द केस और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन एन इशू ऑफ law only, it may try that issue first if that issue relates to। अगर कोई लॉ ऑफ पॉइंट पे इशू अराइज हुई है और वो इशू अगर रिलेट करती है जुरिस्डिक्शन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से या फिर लिमिटेशन से उस सूट के, तो इस दोनों पॉइंट में अगर कोई लॉ ऑफ इशू अराइज होती है तो कोर्ट क्या करेगी, पहले लॉ ऑफ इश्यूज़ के डिसाइड करेगी और and for that purpose may, if it thinks fit, postpone the settlement of other issues। अदर इश्यूज को सेटलमेंट करने के लिए पोस्टपोन कर सकती है और ये पहले लॉ ऑफ इश्यूज़ को सेटलमेंट करेगी until after that issue has been determined and may deal with the suit in accordance with the decision on that issue। और इसके बाद कोर्ट डिटरमाइन करेगी और उसके हिसाब से उस इश्यूज़ के ऊपर जजमेंट देगी। सो बेसिकली ऑर्डर 14 के रूल 2 कहना चाहती है कि अगर कोई पॉइंट ऑफ इश्यूज़ लॉ पॉइंट पे इश्यूज़ कोई अराइज हुई है तो कोर्ट पहले उस लॉ पॉइंट की इश्यूज़ को सेटल करेगी और बाकी के जो फैक्ट ऑफ इश्यूज़ हैं उसको पोस्टपोन कर सकती है कोर्ट। और ये लो पॉइंट की इश्यूज़ को डिसाइड करने के बाद कोर्ट क्या करेगी, सारे इश्यूज़ के ऊपर जजमेंट दे सकती है।